Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your teacher Mohammad Hussain. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बेसिक 3 रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं 3 रूल्स पर ये एक्सरसाइज बेस कर रही है। तो पहला रूल क्या है? पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स मेन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स की क्या होती है कि पावर रूल हम कब अप्लाई करते हैं। तो हमेशा एक बात याद रहे कि पावर रूल हम कब अप्लाई करते हैं कि जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल यहां पर x की पावर -1 आ जाए, या x की पावर -4 आ जाए, -5 आ जाए, या x प्लस 3 की पावर 4 आ जाए और पीछे आपके पास ये क्या है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हम कब अप्लाई करते हैं? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो यहां पर भी वो क्या कर रहे होते हैं? पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो पावर रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा। या अगर सपोज करें कि आपके पास आ जाता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? तब भी पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि पावर रूल हम तब अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि कब अप्लाई करेंगे? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, तो तब हम डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई करें। सेकंड आपके पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस का निशान, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। और प्रोडक्ट रूल हम कब अप्लाई करते हैं? जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह यहां पर आ जाए, ये डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, तो तब आप डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो कब अप्लाई करेंगे? जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स 11 एक्स आ जाए, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? यहां पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल हम कब अप्लाई करेंगे? जब सिर्फ दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के स्टार्ट में आ जाएगा। इसी तरह लास्ट रूल आपके पास है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्वोशंट रूल कब अप्लाई करेंगे? जब आपके पास वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाए। जिस तरह हम सपोज करते हैं डी बाई डी एक्स, यहां पर आ जाए एक्स ओवर एक्स प्लस 1। कंडीशन सेम है यहां पर भी, जब दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो तब हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर यहां पर कांस्टेंट आ जाता है, यहां पर वेरिएबल आ जाए। जिस तरह आपके पास क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में 1 क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल। यहां पर भी वो क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें कि क्वोशंट रूल हम तब अप्लाई नहीं करेंगे। कब अप्लाई करेंगे? जब दो वेरिएबल्स फ्रैक्शन की फॉर्म, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल आ। अब स्टूडेंट्स चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन 1 आपके पास है कि y इक्वल टू 1 ओवर x। अगर स्टूडेंट्स फिर भी इनमें से आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि y इक्वल टू 1 ओवर x। अब इस पर हम क्वेश्चन रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, y इक्वल टू x की पावर को ऊपर ले जाते हैं। x की पावर यहां पर +1 है, जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? -1। स्टूडेंट्स यहां पर क्या करें? अगर ये 1 ओवर x है, इसको लिखे होते हैं -x, जो कि बिल्कुल इसके गलत है। तो हमेशा याद रखें कि जब डिनोमिनेटर में पावर या वेरिएबल की पावर कुछ भी आ जाए, जब आप उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस प्लस होती है। अगर यहां पर +1 है तो ऊपर जाकर -1 होगी, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। अब सिंपल यहां पर हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट क्या होता है या डेरिवेटिव क्या होता है? डी बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड आपके पास y, इसी तरह डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1। ये आपके पास एज इट इज आ गया डी वाई बाई डी एक्स। और यहां पर आप पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि पावर रूल की कंडीशन यहां पर कंप्लीट हो रही है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है। तो पावर रूल क्या है? पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव। पावर के बगैर क्या रह गया? x है, x का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? -1, x की पावर -1 -1 -2, और dx बाई dx कट के क्या रह जाएगा? 1।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स पावर माइनस 2, और अगर आप इसको लिखना चाहें पावर को प्लस में तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1/x पावर 2, क्योंकि नोमिनेटर में पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में आकर पावर क्या हो जाएगी प्लस। ये ही आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 2 आपके पास है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब फ्रेंड्स यहां पर आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, जो मैंने एक्सरसाइज 4.2 में कंप्लीट वही सॉल्व करवाया, अगर किसी ने वो मेथड सॉल्व करना है तो वो कर ले। यहां पर मैं इसको प्रोडक्ट रूल से करूंगा। मेथड क्या है कि अगर आप एक्स स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर माइनस 7 को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास एक वैल्यूज आ जाएंगी, उनको उनको हर किसी पर आप डेरिवेटिव सेपरेट कर लें और फिर पावर रूल अप्लाई करें। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो सिंपल यहां पर भी हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस का निशान, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब सिंपल हम यहां क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं यहां पर भी और यहां पर भी। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7, अब सब पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या है 4x, 4 कांस्टेंट के सॉरी डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, यानी 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 2। इसी तरह यहां पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 7। अब यहां पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एज इट इज। अब फ्रेंड्स यहां पर देखें वेरिएबल की पावर क्या आ रही है कांस्टेंट, तो हम सिंपल क्या करेंगे पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल क्या है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर क्या है x है, तो dx बाई dx क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 1s are 2 और x एज इट प्लस 4 कांस्टेंट के बाय dx बाई dx क्या आएगा 1, तो 4 1s are 1। और अब फ्रेंड्स यहां पर क्या है d बाई dx इंटू 2, तो हमेशा याद रखें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की कि यहां पर हमने इस कांस्टेंट को बाहर क्यों ले आए, इसलिए लेके आए हैं कि यहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। अगर वेरिएबल नहीं होगा, यानी जिस तरह यहां पर है सिंपल कांस्टेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट का 0, और यहां पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, और डेरिवेटिव हमेशा सिर्फ वेरिएबल पर अप्लाई होता है। तो dx पर dx क्या आ जाएगा 1, 4 1s are 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो यही इसका आंसर आ जाएगा इनटू सॉरी यहां पर प्लस आए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव तो dx बाई dx क्या आ जाएगा 1, तो 2 1s are 2 x आ जाएगा, माइनस 7 का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो वो हम लिखते ही नहीं। अब फ्रेंड्स अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्स स्क्वायर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर माइनस 7 को मल्टीप्लाई करवा दें, इसी तरह यहां पर भी 2x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x का क्यूब आ जाएगा प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 7 2s are 14x प्लस माइनस माइनस 7 4s are 28। इसी तरह यहां पर 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x का क्यूब प्लस 4 2s are 8x x का स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 इंटू एक्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, जिनकी पावर सेम है
यानी x की पावर क्या है 3, यहाँ पर भी x की पावर क्या है 3, इनको सॉल्व कर लें और स्क्वायर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें, फिर x वाली वैल्यूज को और कांस्टेंट को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब, 4x का क्यूब, 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 10x, और कांस्टेंट आपके पास क्या है अकेला है तो माइनस 28 एज इट इज आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 3 आपके पास है कि y इक्वल टू 7x प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 माइनस 9x। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल की कंडीशन फुलफिल हो रही है। प्रोडक्ट रूल की कंडीशन क्या होती है कि जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स में क्या इन्वॉल्व हो रहा है वेरिएबल। तो सिंपल हम क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास आएगा डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 7x प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 माइनस 9x। अब सिंपल हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो सेकंड आपके पास क्या है x पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 माइनस 9x प्लस का निशान सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट आपके पास क्या है 7x प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 7x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स को पहले सब पर सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3 माइनस 9 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाय, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 माइनस 9x। इसी तरह यहां पर भी हम क्या करते हैं डेरिवेटिव को दोनों पर सेपरेट कर देते हैं। 7 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स आ गया प्लस d बाई डी एक्स इंटू 1, ये आपके पास आ जाएगा 7x प्लस 1। अब पावर रूल, पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर क्या है x है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो 4 1 4x एज इट इज आ जाएगा माइनस, यहां पर भी क्या अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 2, 3 माइनस 1 2, पावर के बगैर जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो dx पर dx क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 9 dx पर dx क्या आ गया 1, तो 9 1 9 प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 माइनस 9x एज इट इज, और यहां पर हम क्या करेंगे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। 7 dx पर dx क्या आ जाएगा 1, तो 7 1 7 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो जस्ट हम 7 ही लिख लेते हैं। अब सिंपल हम क्या करते हैं उसी तरह 7x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर प्लस 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 7x को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28 x इंटू एक्स क्यूब एक्स पावर 4 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस 7 9 63 x प्लस 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस 3 1 3x स्क्वायर माइनस 9 1 9 प्लस 7 1 7x पावर 4 माइनस 7 1 7 x पावर 3 प्लस माइनस माइनस 7 9 63 x। अब हम सिंपल क्या करते हैं x पावर 4 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसी तरह x क्यूब वाली को सॉल्व कर लेते हैं, फिर x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, तो 24x की पावर 4 प्लस 7x पावर 4 क्या आ जाएगा आपके पास 35 x पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 4x पावर क्यूब, तो क्या आ जाएगा जी माइनस 17 है x की पावर 3 और माइनस 17 माइनस 7, तो माइनस 24 x पावर 3। इसी तरह आप स्क्वायर वाली देखें तो माइनस 3x का स्क्वायर
अलग है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, -3x⁻²। इसी तरह x वाली को अगर आप देखें तो -63 तो क्या आ जाएगा, -126x एज इट इज, और कांस्टेंट आपके पास क्या रह गया, -9। दिस इज योर फाइनल आंसर, dy/dx। ये इस टर्म का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ। इसी तरह क्वेश्चन 4 आपके पास है कि y = 3x+4/x²+1। अब फ्रेंड्स यहां पर देखें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपके पास वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही हैं, और फ्रैक्शन के बाद नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व हो। जब दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx इंटू y = d/dx 3x+4/x²+1। अब फ्रेंड्स क्वोशिएंट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर क्या, x²+1 ऊपर वाले का डेरिवेटिव है, तो d/dx 3x+4, फिर क्या है, माइनस का निशान, माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो ऊपर क्या है 3x+4, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या था आपके पास x²+1। अब सिंपल उसी तरह ये वाली टर्म एज इट इज आती रहेगी, ऊपर वाली टर्म को जिस तरह हमने इनको सॉल्व किया सिंपली इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा x²+1। अब यहां दोनों पर हम डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे, तो 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा d/dx x प्लस d/dx 4 -3x+4, और यहां पर भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे, तो d/dx x का स्क्वायर प्लस d/dx 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x² + 1 इंटू 3 dx/dx 1, तो 3 1s are 3 प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। इसी तरह -3x+4 इंटू x², अब पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 2 - 1 क्या आएगा 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो dx/dx क्या आ जाएगा 1। इसी तरह प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो बस ये 2x एज इट इज डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 3 2s are 6x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 4 2s are 8x डिवाइडेड बाय x² + 1 बाय स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहां पर सिंपली हम क्या करते हैं कि 3x² - 6x² दोनों सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -3x² और -8x प्लस 3 बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 5 आपके पास है कि y = x - 2/x⁴ + x + 1। अब फ्रेंड्स यहां पर भी सिंपल हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल, क्योंकि क्वोशिएंट रूल की कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो रही है। तो क्या कंडीशंस है कि वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए, सेकंड क्या है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहां पर भी क्या है, न्यूमिनेटर में भी वेरिएबल है एंड डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो सिंपल हम यहां पर भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले क्या लिखेंगे जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आएगा d/dx इंटू y = d/dx x - 2/x⁴ + x + 1। अब यहां पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है
नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे क्या है x पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, नीचे क्या था x पावर 4 प्लस x प्लस 1 ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या था आपके पास x माइनस 2, फिर क्या है माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है x पावर 4 प्लस x प्लस 1। अब फ्रेंड्स हम सिंपल क्या करते हैं कि इसको एज इट इज लिखेंगे और ऊपर वाला डेरिवेटिव सिंपल अप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू एज इट इज, और यहां पर x पावर 4 प्लस x प्लस 1 भी एज इट इज, और यहां पर हम क्या करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स माइनस 2, यहां पर भी हम क्या करते हैं डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 1 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज x पावर 4 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पर भी x पावर 4 प्लस x प्लस 1 एज इट इज, और dx बाई dx क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस एक्स माइनस 2, यहां पर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहे हैं पावर रूल। पावर रूल क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 4 माइनस 1 3, पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या आएगा 1 कि dx बाई dx 1। इसी तरह यहां पर भी क्या आ जाएगा dx बाई dx 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब फ्रेंड्स यहां पर आपने 1 लिखना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके साथ एक और वैल्यू आ रही है। अगर यहां पर ये ना होता, जिस तरह ये यहां पर अगर आप 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंगल 1 आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि इसके साथ एक वैल्यू आ रही है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 1 को भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहां पर 1 लिखना जरूरी है। ये आपके पास आ गया डिनोमिनेटर एज इट इज, और ये आप मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज आ जाएगा x पावर 4 प्लस x प्लस 1 माइनस x को पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x पावर 4, क्योंकि x और x का क्यूब बेस सेम, पावर विल बी एट x3 पावर 1, तो क्या आ जाएगी 4। इसी तरह x को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल x आ जाएगा, फिर माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जार 8 x पावर 3 माइनस 2 1 जार 2 आ गया। इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा x पावर 4 प्लस x प्लस 1, अब बाहर माइनस है तो अंदर वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 4x पावर 3 माइनस x प्लस 8x पावर 3 माइनस है तो प्लस 2 बाई डिनोमिनेटर एज इट इज। अब फ्रेंड्स यहां पर सिंपल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं कि x पावर 4 कोई भी नहीं है और x पावर 4 एज इट इज आ जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 8x क्यूब, तो प्लस 4x का क्यूब, इसी तरह स्क्वायर वाली वैल्यूज ही कोई नहीं है तो प्लस x माइनस x आपस में कैंसिल, तो प्लस 2 प्लस प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई x पावर 4 प्लस x प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। ये आपके पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 6 आपके पास है कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 बाई 3x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, और कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल, क्योंकि यहां पर भी क्वेश्चन रूल की कंडीशंस फुलफिल हो रही है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर
नीचे वाला ऊपर गया, नीचे वाला क्या है x 3x माइनस 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो d बाई dx 3x स्क्वायर प्लस 5, फिर माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे क्या है आपके पास 3x माइनस 1। अब फ्रेंड्स उसी तरह सिंपल हम यहां पर डेरिवेटिव को पहले सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इसी तरह 3x माइनस 1 एज इट इज। सबसे पहले हम इस पर सेपरेट करेंगे, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर पर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह d बाई dx 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, और यहां पर भी हम क्या करते हैं डेरिवेटिव को अप्लाई कर देते हैं, तो 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, x एज इट इज माइनस d बाई dx इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें 3 कांस्टेंट बाय एज इट इज, पावर रूल यहां पर अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, तो जब पावर नीचे उतरेगी 2 3 नीचे उतरेगी तो 3 2 सर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 3 बाहर कांस्टेंट है, और जब पावर नीचे उतरेगी तो 3 2 सर क्या हो जाएगा 6, पावर में से एक माइनस, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव भी 1 ही आएगा, क्योंकि dx पर dx क्या आ जाएगा 1। इसी तरह प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत है। इसी तरह माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, dx पर dx का आ जाएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी हम सिंपल क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18x माइनस 6x माइनस 3 3 जा 9x के माइनस प्लस माइनस, तो 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सिंपल यहां पर भी हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, x स्क्वायर वाली और कोई वैल्यू नहीं है, तो 9x के प्लस 18x माइनस 12 सॉरी माइनस 6x प्लस 12x, और कांस्टेंट सेपरेट है तो माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही आपके पास इसका आंसर आ गया, तो हम यहां पर इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।